बेकदर, हाँ बेकदर। अरे वही हाल होगा तुम्हारा भी जैसा तुम्हारी माँ ने रमल के साथ किया। और ये भी हो सकता है कि वो तुम्हारा और उसका रिश्ता कहीं और कर दे। मारुख, तुम जल्द से जल्द इसके लिए कोई रिश्ते की तलाश करो। मैं चाहता हूँ कि ये अपने घर की हो जाए, वरना ये हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। आप चले जाए ना यूनिवर्सिटी, उसको ले आए। क्या पता बारिश की वजह से वो वहीं रुक गई हो। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ऐ सरमत बेटा, रुक जाओ। वहां जाने की जरूरत नहीं है, नहीं मिलेगी तुम्हें वहां। कहीं सैर सपाटे करती फिर रही होगी। जरा फिक्र नहीं इस लड़की को कि घर वाले कितने परेशान हो रहे होंगे। बस कर दें आप। आपको ना मौका चाहिए मेरी बच्ची पे इल्जाम लगाने का। बस कर जाएं आप लोग प्लीज, ये मौका नहीं है बहस करने का। लो आ गई उम्मीद। उम्मीद? तुम कहाँ थी? वो बारिश हो रही थी तो इसलिए मैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर रुक गई थी। और तुम्हारा फोन क्यों बंद था? वो अम्मी चार्जिंग खत्म हो गई थी इसलिए। तो किसी से चार्जर लेकर चार्ज करके मुझसे बात कर लेती। इन्फॉर्म करना पड़ता है ना घर वालों को। देखो कितने परेशान हो गए हम लोग। सॉरी बहू, क्यों बच्ची की जान को आ गई हो? देख नहीं रही कितनी भीग चुकी है। अरे जाओ बेटा जाओ, जाकर बदलो कपड़े। जाओ ना, और कोई चाय वगैरह पी लेना गर्मा गर्म। मारुख, मानो उम्मीद को देर हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की तरह उसकी पूछगछ करना शुरू कर दो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया, फोकस ऑन योर एटीट्यूड। बच्चों पर हर वक्त गुस्सा करना ठीक नहीं होता, बाद में पछताओगी तुम। शादी करोगी मुझसे? हाँ। जिंदगी ना तू और आज़मां, और इस दिल को ना दे तू सजा। एक तशनगी हमको मार गई, जीते जी जिंदगी हार गई। कांटों भरी थी हर राह गुजर, दर्द में काटी सारी उम्र। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। देखो उम्मीद, रमल की शादी कभी ना कभी तो करनी है, लेकिन क्या हो अगर उसकी बात मान ली जाए और उसकी शादी जुनैद से कर दी जाए, तो कैसा रहेगा? तुम्हारे लिए भूलना आसान होगा कि तुम पर, तुम्हारी माँ पर और मुझ पर क्या बीती है इन लोगों की वजह से।
अगर तुम्हें हकीकत का पता चल जाए तो तुम भी इनसे नफरत करोगी, नफरत। मैं फिर भी नहीं चाहती कि नीलम या उसके बच्चों का साया मेरे बच्चों पे पड़े। उम्मीद, तुम जुनैद से दूर रहोगी। अरे बेटा, क्यों अपने दिल को मार रही हो? घुल जाओगी अंदर। अरे वही हाल होगा तुम्हारा भी, जैसा तुम्हारी माँ ने रमल के साथ किया। और ये भी हो सकता है कि वो तुम्हारा और उसका रिश्ता कहीं और कर दे। वो तो मेरे और नीलम के नफरत में पागल हो चुकी है, पागल। हाँ, इसीलिए वो अपने औलाद की खुशियों को आग लगाना चाहती है। हेलो, मैं अभी सोच ही रहा था कि तुम्हें फोन करूं या ना करूं। मैंने सोचा भी नहीं और फोन कर दिया तुम्हें। उम्मीद, सच में एक एक लम्हा बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे आज। आज से पहले मुझे कभी इतना खूबसूरत नहीं लगा। उम्मीद, चुप क्यों हो? कुछ बोलो तो। मुझे लग रहा है कि मैंने गलत किया है। मुझे तुमसे वादे नहीं करने चाहिए थे। क्या मतलब, क्या हुआ है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं गलत कर रही हूँ। अम्मी के साथ, रमल के साथ मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा। मैं शायद वादे निभा नहीं पाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। उम्मीद, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? इतनी जल्दी हार मान गई? अभी तो बहुत से इम्तिहानात पार करने। मुझे डर लग रहा है जुनी। मुझे लग रहा है मैं अम्मी को धोखा दे रही हूँ। मैं शायद तुम्हारी मोहब्बत नहीं निभा पाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। उम्मीद, उम्मीद ने अभी से हार मान लिया। मुझे लगता है आपको मामा बाबा से बात करनी चाहिए। उनको बताएं कि आप अमीर से शादी करना चाहते हैं। वो इनकार क्यों करेंगे? मुझे उम्मीद के पेरेंट्स की ज्यादा परेशानी है। अपने जाती झगड़ों में वो बच्चों की खुशियों को बर्बाद कर रहे हैं। पता नहीं किस बात का बदला ले रहे हैं। तो कम से कम आप दोनों सेम पेज पर तो हों। देखिए, मेरा मसला बिल्कुल फर्क है, लेकिन मैं आप दोनों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। I'll always be there for you. थैंक्स अदील। मैं बाबा मम्मा से बात करूंगा। All the best. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। बाबा, मैं यूनिवर्सिटी के लिए जा रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। मारूफ, फरहान और ज़ारा आ रहे हैं, उनके लिए अच्छा सा खाना बना लेना। ठीक है।
उम्मीद, रुको बेटा, रुको बेटा। वो तुमने अभी तक अपने माँ बाप से बात नहीं की? नहीं नहीं दादी, मैंने कोई बात नहीं की। क्या? अरे क्या कर रही हो? आखिर किस बात का इंतजार है तुम्हें? वो दादी, मैंने जुनैद को मना कर दिया। मना कर दिया? अरे क्यों? मगर बहुत बड़ी गलती कर रही हो बेटा, बता रही हूं मैं तुम्हें। जब तुम्हारी पहली माँ, तुम्हारी अपनी माँ मोहब्बत की शादी कर सकती थी, तो तुम्हारी दूसरी माँ ने मोहब्बत की मंगनी की, तो तुम क्यों नहीं कर सकती? और रमल, अरे वो तो बेवकूफ है, बेवकूफ, लाहासिल के पीछे पड़ी हुई है। देखो बेटा, तुम मेरी समझदार बच्ची हो, कोई समझ से काम लो। और बेटा, मारूख से कोई उम्मीद मत रखना, वो किसी का घर बसने नहीं देती। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज ये नहीं समझेगी। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अदील का है? वो तो कब का ऑफिस चला गया। चलो अच्छा है, ऑफिस में दिल लगा रहा है। पर हाँ, तुम एक काम करो, उसके लिए जल्द कोई अच्छा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दो। वो माने तब ना, मैं थक गई हूँ समझा समझा कर, लेकिन वो सुनता ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ जुनैद, तुम काफी चुप चुप लग रहे हो, कोई बात है? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आप दोनों से इस मौजू पे कभी बात करूंगा। दरअसल ये मेरी जिंदगी का बहुत अहम फैसला है, तभी आप दोनों से शेयर करना लाजमी है। जरूर जुनैद, कहो क्या बात। मामा, मैं शादी करना चाहता हूँ। कोई लड़की देखी है क्या? एक मिनट जुनैद, तुम्हें अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। पहले ही अदील किसी लड़की से मोहब्बत कर बैठा, और अब तुम भी इस तरह की। बाबा, मैं वादा करता हूँ मैं आप दोनों का हर ख्वाब पूरा करूंगा, लेकिन मैं शादी सिर्फ उम्मीद से करूंगा, क्योंकि वो मेरी मोहब्बत है। अच्छा, तो ये बात है। तभी मैं कहूँ कि इतने दिनों से तुम्हारे अंदाज इतने बदले हुए क्यों लग रहे थे? अब मुझसे भी छुपाने लगे हो? मैं जानता हूँ आप दोनों को उनके रवैये से प्रॉब्लम है, लेकिन आप ही तो कहते हैं कि हर प्रॉब्लम का हल होता है। बस आप दोनों राजी हो जाएं, और बेफिक्र है, मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा। क्यों कतरा रही हो मुझसे? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही। पहले ये बताओ कि फिर कल वो सब क्या था? हकीकत जो मैं भुला बैठी थी। मगर मैं तुम्हें नहीं भुला सकता, और ना ही तुम्हें भूलने दूंगा। जुनैद, मुझे मजबूर मत करो, हमारा रिश्ता नामुमकिन है। तो हम लोग उसे मुमकिन बनाएंगे। तुमने वादा किया था मुझसे। मैं बेबस हूँ, अम्मी के खिलाफ नहीं जा सकती। और तुम्हारी अम्मी चाहें तो तुम्हारी खुशियों के खिलाफ चली जाए। उन्हें मेरी खुशियां अपनी जान से ज्यादा प्यारी हैं। वो सिर्फ तुम्हारी फैमिली के खिलाफ है। होने दो खिलाफ। अब हम मोहब्बत कर चुके हैं, और अगर पीछे पलटे तो मर जाएंगे। मैंने अपने घर वालों को बता दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इनफैक्ट मामा बाबा तो तुम्हारे घर आने वाले हैं। तुम क्यों तूफान लाना चाहते हो?
खुदा के लिए अपनी फैमिली को रोको। मैं नहीं रोकूंगा। तुम रोक सकती हो तो रोक लेना, बल्कि तुम तो उन सब के सामने इस रिश्ते से इनकार कर देना। मैं समझ जाऊंगा कि मैंने एक डरपोक, वादा खिलाफ और कमजोर लड़की से मोहब्बत की जो अपने हक के लिए लड़ भी नहीं सकती। मुझे नहीं पता नीलम कि हम ये जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत, लेकिन मुझे जुनैद बहुत सीरियस लग रहा है। उसके रवैये से मैंने ये सब कुछ महसूस किया। यासिर, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? हम जो चाहते हैं वही हो रहा है। रमल ना सही तो उम्मीद ही, और वैसे भी उम्मीद से मुझे पुराना हिसाब लेना है। लेकिन मुझे डर लग रहा है कि इंतकाम की आग सरमत और मारूख को नहीं बल्कि हमें, हमारे घर को, हमारे बच्चों को भी तबाह ना कर दे। जब किस्मत हमारा साथ दे रही तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वैसे भी खाला ने वहां उम्मीद और जुनैद की बात छेड़ दी है। अब देखना ये है कि उम्मीद की मोहब्बत के आगे मारूख झुकेगी या नहीं। जो भी हो, मुझे बस अपने बच्चों की खुशी नसीब है और कुछ नहीं। हाँ नीलम, वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ क्या नई ताज़ी है? खाला, जुनैद ने खुद उम्मीद के रिश्ते की बात की है। अरे वाह, तुमने तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी। देखा, मैंने क्या कहा था कि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। खाला समझ नहीं आ रही क्या करूं, कैसे रिश्ता लाऊं। मैं बार बार मारूख के हाथों जलील नहीं होना चाहती, इसलिए पहले आप उससे बात करके देखें, फिर हम आएंगे। अरे जब मारूख का अपना सिक्का एक खोटा निकला तो फिर उससे डरना किस बात का? अरे फिक्र ना करो, अब तो डंके की चोट पर उसे चोट पहुंचाऊंगी, देखती रहना। अच्छा, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। वाह वाह, वालेकुम अस्सलाम, माशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम नानू। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। शुक्र अल्लाह का, खैरियत से पहुंच गए तुम लोग। अच्छा, सफर कैसा गुजरा तुम लोग का? दादी काफी अच्छा था और नानू, मैंने बहुत एंजॉय किया। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम लोगों के लिए खाना निकलवाती हूँ। नादी, आप उदास क्यों लग रही है? कुछ हुआ है क्या? सब ठीक? हाँ हाँ, सब ठीक है। बल्कि मैं तो तुम दोनों को साथ देखकर बहुत खुश हूँ। ये तो बताओ, ज़ारा को कहाँ कहाँ लेकर गए घुमाने? काफी जगह गए थे, लेकिन जो सुकून घर में है वो और कहीं भी नहीं। ये तो अपनी सारी पसंद की जगहों पर मुझे लेकर गए, तो अपनी एक भी पसंद की जगह पे नहीं जा सकती। बस यही बोल रहे थे, जो सुकून घर पे है वो कहीं नहीं है। अच्छा ज़ारा, प्लीज शिकायतें बाद में कर लेना। अरे क्या यहीं खड़े खड़े सारी बातें करोगे? अंदर आओ ना, चलो चलो, वहीं खड़े होके बहस करना है। और बेटा ज़ारा, कैसा रहा तुम्हारा हनीमून? मत पूछे अम्मी, फरहान का वहाँ भी मूड खराब रहा। जितनी बात करती थी उतना जवाब देता था, और मुझे कहीं लेके ही नहीं गया, ना मुझे मेरी किसी भी पसंद की जगह पे लेके गया एक भी। अच्छा ना ज़ारा, ये अच्छा है ना कि तुम उसके साथ वक्त गुजार कर आ गई, घूम कर आ गई। उसके साथ और टाइम गुजारोगी, ठीक हो जाएगा। बस उसको अपने दिल के करीब करने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो उसे, बस। ठीक है ना मेरी प्यारी बेटी? सरमत, बेटा तुमसे एक बात करनी है। जी जी अम्मी, कहिए। वो
नीलम ने फिर मुझे फोन किया है। तो पहले मेरी बात तो पूरी सुन लो, बाद में कुछ कह लेना। वो नीलम जुनैद के लिए उम्मीद का रिश्ता मांगना चाहती है। मम्मी ये क्या कह रही हैं आप? अम्मी खुदा के लिए फिर वही बात। दादी क्या कह रही हैं आप? लगता है नीलम को मेरी बच्चियां नजर आती हैं। ये सब क्या है दादी? जब सबको पता है कि मैं क्या चाहती हूँ तो फिर उम्मीद के रिश्ते की बात कहाँ से आ गई? अरे मैं बात कर रही हूँ ना, मुझे बात तो कर लेने दो भाई। बस, मैं बार बार इस पर बात करना नहीं चाहती। हमारा जवाब पहले भी ना था और अब भी ना। फर्क है पहले की बात में और अब की बात में। अब उम्मीद और जुनैद एक दूसरे को पसंद करते हैं। अम्मी आपको कुछ एहसास भी, आप क्या कह रही हैं? उम्मीद, इसका जवाब अब तुम दोगी। हाँ हाँ भाई, तुम्हें मेरी बात पर यकीन कब आएगा? पूछ लो भाई अपनी बेटी से, पूछ लो। उम्मीद तुम चुप क्यों हो? बोलो, जवाब दो, कह दो कि ये झूठ है। बोलो। उम्मीद बेटा, बताओ ना अपनी माँ को, यही सच है ना? उम्मीद तुम्हारे दिल में जो भी बात है अब कह भी दो। उम्मीद, मैं कुछ कह रही हूँ। मारुख, उसे वक्त तो कहने दो। अम्मी, बाबा, I'm sorry। देखा देखा, आपने कहती थी ना मैं, लेकिन नहीं, मैं झूठी हूँ। मैं अपनी बहन के खिलाफ साजिशें करती हूँ। हाँ, ऐसी होती हैं बहनें जो अपनी ही बहन की खुशियों पे डाका डाल दे। और ये सब ना आपकी शय पे कर रही है। रमल, बहुत बोल चुकी थी, बस करो। तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, आखिर क्यों मेरी खुशियों की दुश्मन बनी हुई हो? रमल, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब दो मुझे। रमल, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैं तो हमेशा खुद को रोकती रही कि तुम मुझे कहीं गलत ना समझो, और आज वही हो रहा है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। रमल, ऐसा नहीं है, जुनैद ने खुद भेजा है रिश्ता, और तुम्हारी तरह वो मेरी जिद नहीं है। मैं कुर्बान कर सकती हूँ अपनी मोहब्बत को, और मैंने कर भी दी थी। कहा था अम्मी को कि तुम्हारी शादी कर दें जुनैद से, लेकिन जब वो ही तुमसे शादी नहीं करना चाहता तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बकवास बंद करो अपनी, और ये कुर्बानी का ढोंग ना किसी और के सामने जताओ। तुम्हारी असलियत ना मैं पहले से जानती हूँ। तुम मजलूम बन के सब कुछ छीन लेती हो, लेकिन अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और अच्छा ही हुआ, अम्मी और बाबा को तुम्हारी असलियत पता चल गई।
तुम कल भी गलत समझ रही थी और तुम आज भी गलत ही समझ रही हो। जिंदगी भर तुमने मेरी खुशियां छीनी है, मेरे माँ बाप सब कुछ छीन लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी नहीं छीने दूंगी, समझे तुम? अम्मी, नीलम चाहती क्या है? बदले के चक्कर में पागल हो गई है। पहले एक बेटे का रिश्ता, फिर दूसरे बेटे का रिश्ता, पहले रमन और अब उम्मीद। बहुत सोच समझ के ये दाव खेला है अब के हमने। अब तो जुनैद और उम्मीद भी इस रिश्ते पर राजी हो गए हैं। हाँ। लेकिन मारो कैसे मानेगी? वो तो कभी भी नहीं चाहेगी कि नीलम के घर रिश्ता हो, वो भी उम्मीद का। यही तो देखना है। अब तो मारूफ की चहेती बेटी भी उसके सामने आ खड़ी हुई है। देखते हैं एक खोटा सिक्का किसकी तरफ बाजी पलटता है। मैं सोच भी नहीं सकती, मेरी बेटी मेरी उम्मीद, उसने धोखा दिया है मुझे। मैंने उससे पूछा भी था, लेकिन उसने मेरे मुंह पे मुझे इनकार किया। आज उसने शर्मिंदा कर दिया मुझे सबके सामने। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि उम्मीद ऐसा कैसे कर सकती। इतने दिनों तक रमल और जुनैद के रिश्ते की बात चलती रही और उम्मीद चुप रही, फिर आज अचानक नहीं है ये। मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था जब मुझे इल्म हुआ था कि नीलम का बेटा है जुनैद। काश मैं उस दिन उम्मीद को यूनिवर्सिटी से निकलवा ही देती, तो शायद आज ये नौबत ना आती। हंस रही होगी नीलम मुझ पर। पहले उसने मेरी बेटी रमल को इस्तेमाल किया मेरे खिलाफ, और आज मेरे गुरूर परिवार कर दिया। यही तो चाहती थी वो। हमें इस मसले का हल सोच समझ कर निकालना, गुस्से से या जज्बात से नहीं। सरमन, इसे कहे कि यहाँ से चली जा। मम्मी, मैं यहाँ कोई सफाई देने नहीं आई। मैं मानती हूँ अम्मी, मैंने आपका दिल दुखाया और इसी दिन से मैं डरती थी। लेकिन अम्मी, मैंने बहुत दिनों तक जुनैद को कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब मैंने जाना कि वो दिल का साफ है और नीलम आंटी से। बस, मुझे कुछ नहीं सुन। मारूफ कहने दो उसे, किसी को पसंद करना कोई गुनाह तो नहीं। सरमन, आप जानते भी हैं ये नीलम के बेटे को पसंद करती है, जो मेरे लिए थप्पड़ के बराबर है। रमल भी उसे पसंद करती थी, ये जानते हुए भी मैंने उसे नहीं रोका। लेकिन आज नीलम ने थप्पड़ मारा मेरे मुंह पर, और इसको शह देने वाली है आपकी अम्मी। मारो, कभी तुम गुस्से में, इसलिए मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब नहीं दूंगा। अगर बाबा, मैं कुछ पूछना चाहती, और यही बात मैंने रमल के वक्त भी पूछा था। आखिर कब तक इन दोनों खानदानों में नफरतें चलती रहेंगी? मुझे माफ कर दीजिए, मेरे और जुनैद की वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई है। मगर अम्मी, मैं तो राजी थी ना रमल के लिए भी। आपने तब भी कोई फैसला नहीं किया। मैं समझ गई हूँ अम्मी, आप चाहती ही नहीं हो कि दोनों खानदानों के दरमियान नफरतें खत्म हो जाएं। जानती हो, आधी सच्चाई बताई थी मैंने तुम्हें, ताकि तुम अपने बड़ों से बदगुमान ना हो। जानती भी हो कि सच क्या है? तुम्हारी माँ की कत्ल की जिम्मेदार है वो औरत। तुम पूरा सच नहीं जानती हो उम्मीद। नीलम, तुम्हारी दादी और तुम्हारी फुप्पो ने मिलकर मारा है मेरी बहन को। यहाँ तक कि तुम्हारी जान भी लेने की कोशिश की थी। वो मैं थी, मैंने बचाया था। तुम्हारे लिए मैंने कॉम्प्रोमाइजेस किए, और तुम फिर वही कर रही हो। उसी के बेटे के साथ घर बसाने की ख्वाब देख रही हो।
मारुख चुप कर जाओ, ये मौका नहीं है इन बातों का, प्लीज। नहीं सरबत, मुझे बोलने दे आज। मेरे इस घर के बुजुर्ग इस लायक नहीं है कि उनके ऐब छुपाए जाए। ये सब आपकी अम्मी का ही किया था। अपने बेटे फरहान की शादी के लिए तो मैं मजबूर हो गई थी, लेकिन अब मैं कोई समझौता नहीं करूंगी। देखने आई हूँ कि अब आप क्या फैसला करती हैं, क्योंकि मेरी बारी तो आपने साफ रिश्ते से इनकार कर दिया था। अब देखते हैं अपनी चहेती के लिए आप क्या फैसला लेते। रमल, बदतमीजी मत करो, जाओ यहां से। जुनैद, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारी पसंद की तो दाद देनी पड़ी। मामा, आप नहीं जानती हैं कि उम्मीद कितनी अच्छी इंसान है। वो क्या कहते हैं ना कि लाखों में एक है वो। मुझे यकीन है, इसीलिए तो उसने मेरे लाखों में एक बेटे को पसंद किया है। नानी से बात हुई कोई? हाँ, बात हुई थी। उन्होंने तुम्हारी उम्मीद की बात छेड़ दी है वहां। तुम्हें पता है, वहां तो जैसे कयामत आ गई है। इसका मतलब उम्मीद बहुत परेशान होगी इस वक्त। जाहिर है भाई, मारुख के सबसे मजबूत किले को फतह किया है तुमने। और अगर जवाब इनकार में आ गया फिर? मायूस मत हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बस तुम एक काम करो, उम्मीद से तुम्हारा राब्ता रखना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि वो लोग उसे तुमसे मिलने से रोक दें। ठीक है माम, मुझे आप पे भरोसा है। जानती भी हो कि सच क्या है? तुम्हारी माँ की कत्ल की जिम्मेदार है वो औरत। नीलम, तुम्हारी दादी और तुम्हारी फुप्पो ने मिलकर मारा है मेरी बहन को। यहां तक कि तुम्हारी जान भी लेने की कोशिश की थी। वो मैं थी, मैंने बचाया था। तुम्हारे लिए मैंने कॉम्प्रोमाइजेस किए, और तुम फिर वही कर रही हो। उसी के बेटे के साथ घर बसाने की ख्वाब देख रही हूँ। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर, बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर, बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। आप परेशान ना हुए, वो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी कोई गलती नहीं है, और इस सब में आपका कोई भी कसूर नहीं है। आप टेंशन ना ले, मैं बात करूंगा अम्मी बाबा से। मैंने कहा था ना आपको। नहीं फरा, तुम उनसे कोई बात मत करना। हम ही ठीक कह रही हैं। मैंने उन्हें दुख पहुंचाया है, और माँ बाप को दुख पहुंचाकर मैं अपनी खुशियां नहीं खरीद सकती।
मैंने अम्मी को कह दिया कि नीलम को साफ इनकार कर दिया। और अब प्लीज तुम भी ठंडे दिमाग से काम ना मारो। उम्मीद ने अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं लिया था, सिर्फ उसकी पसंद का ही तो इल्म हुआ था। उसे अपनी पसंद नापसंद बताने का पूरा हक है। वो जिसे चाहे पसंद करे, जिसे चाहे शादी करे, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन सरबत, नीलम के घर उसी के बेटे से मेरा दिल गवारा नहीं करता। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी, कोमल आपी की बेटी, उस घर में बहू बनकर जाए। वो कातिल है मेरी आपी की। मारुख, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं कि पुरानी बातों को भूल जाओ, लेकिन तुम बार बार उन्हें ले आती हो। हर बार ये बात करना कितना आसान है आपके लिए। मेरे हर एहतजाज पर आपने मुझे समझौता करने का ही कहा। मेरी अपनी औलाद मेरे खिलाफ कर दी। रमल के वक्त भी आपने मुझे मजबूर कर दिया, लेकिन इस बार मैं हार नहीं मानूंगी। मैं हरगिज उस घर में अपनी बच्चियों की शादी नहीं करूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। बेकदर, हाँ बेकदर।